धमाके के बाद 10 गाड़ियों में आग लग गई है। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर है। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता है। दीपक, ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस समय? पुलिस क्या कह रही है, एजेंसीज क्या कह रही हैं? देखिए अमीश, जिस तरह से ये धमाका हुआ है इससे ये साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आतंकी हाथ है। और इसी वजह से, क्योंकि जो धमाका हुआ है इस तरह का धमाका है जो पहले से प्लान किया गया था और यहाँ पर अचानक ये धमाका हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी साजिश है। जिस तरह से हम आज देख रहे थे कि लगातार फरीदाबाद में जे&के पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ऑपरेशन में कई किलो जो RDX विस्फोटक बरामद किया गया था। उसके बाद ये धमाका शाम को हुआ है जब पूरे मार्केट एरिया में यहाँ पर भारी भीड़ रहती है और जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई है, कुछ चलते हुए यहां से जा रही थी जिसमें टैक्सी नंबर की गाड़ी है, प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं। उसके अलावा जो यहां पर गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग जहां पर होती है अक्सर, वहां पर ऑटो भी चपेट में आया है, ई रिक्शा चपेट में आया है। ई रिक्शा में कई लोग हो सकते हैं, ऑटो में कई लोग हो सकते हैं। तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त जिन लोगों की मौत की बात आ रही है, जिन लोगों के घायल होने की बात आ रही है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, सभी टीमें यहाँ पर पहुंची है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुंचा है, फॉरेंसिक टीमें यहाँ पर पहुंची है, दिल्ली पुलिस की सभी टीमें, आला अधिकारी सब मौके पर हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सबसे अहम चीज ये कि क्योंकि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची है, सबसे अहम चीज ये कि यहाँ पर जांच करना अब जरूरी हो गया है कि किस तरह का ब्लास्ट है। क्योंकि अब तक थोड़ी देर पहले तक ये बताया जा रहा था कि ये ब्लास्ट हो सकता है कि CNG ब्लास्ट हो या फिर कोई ऐसी बैटरी का ब्लास्ट हो। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट है तो ऐसा अमूमन बैटरी या फिर सिलेंडर ब्लास्ट में नहीं होता है। और हमने इससे पहले जो धमाके देखे हैं लो इंटेंसिटी या फिर हाई इंटेंसिटी के, चाहे वो इससे पहले जो भी ISIS के तर्ज पर करवाए गए थे, ये सब ब्लास्ट के तरीका अलग था। लेकिन ये पैटर्न पहले जैसा ही पैटर्न है। एक बार 2010 में हमें याद है जामा मस्जिद के पास ब्लास्ट की एक बड़ी साजिश कार के अंदर कुकर बम रख कर की गई थी। जिस वक्त मीडिया वहां पर कवरेज करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, लेकिन वो धमाका नहीं हो पाया था, नहीं तो वहां पर बड़ी कैजुअलिटी होती। तो उसी तरह का यहाँ पर कार के अंदर ये धमाका जो हुआ है, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर धमाका लग रहा है। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, जो स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अलावा जो NIA यहाँ पर टीमें पहुंची है, वो सब कोशिश यही कर रही हैं कि अब देखा जाए कि किस तरह का यहाँ पर चीजें मिलेंगी। क्योंकि जिस जो धमाका है, क्या केमिकल धमाका है और उसके अलावा उसके आसपास क्या चीजें मिलती है, बुलेट और क्या कीड़े, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर जो यहाँ पर RDX के साथ मिल सकती हैं, वो यहाँ पर दिखाई जा सकती है। देखिए कई सारी चीजें हम आपको यहाँ कैमरे की जद में दिखा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर बिखरी हुई हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी हो सकती है अमीश। और सबसे अहम चीज ये कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर से निकलती थी, भारी भीड़ यहाँ पर से अमूमन जाती, क्योंकि सोमवार का दिन है, शाम का समय है, लोग अपने घरों को जाते हैं। और उसी दौरान ये बड़ा धमाका हुआ है। एक टैक्सी नंबर देखिए, वहां पर DL नंबर की एक टैक्सी जो इसकी चपेट में आई, जिसकी अभी भी रेड लाइट बैक जो ब्रेक लाइट होती है वो अभी भी दबी हुई है। इसका मतलब ये था कि ये गाड़ी वहां से जा रही थी, उसके आगे ठीक दूसरी गाड़ी थी, उसके आगे 2-3 गाड़ियां और थी, ये सब धमाके की चपेट में आई है। तो धमाका क्या लेफ्ट साइड में मारुति वैन ओमनी में हुआ था या उसके बगल में ऑटो में हुआ था? क्योंकि ये सब एक साथ सिमिलर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये धमाका इतना बड़ा था जिसने अपने आसपास 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से चपेट में लिया। और उसके बाद की स्थिति अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई लोगों की मौत की यहाँ पर अब तक पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। वो लोग इस समय बड़ी खबर है, इस समय बड़ी खबर है। हमारे साथ LNGP के हॉस्पिटल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO साहब इस समय मौजूद हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। OP चौधरी साहब, क्या आपके पास जानकारी है? सर हमारे पास 8 है वो ब्रॉड डेथ आ चुकी है और 16 है वो इंजर्ड है, उनमें 6-7 सीरियस है। 6-7 सीरियस है। तो आप कितनी आप कैजुअलिटी बता रहे हैं, डेथ कितनी बता रहे हैं आप? ब्रॉड डेथ हमारे पास 8 आ चुके हैं फिलहाल। 8 ब्रॉड डेड है? हाँ जी, हाँ जी जी। और कितने लोग घायल हैं? 16 आप कह रहे हैं घायल है, इंजर्ड है, जिसमें से 7 सीरियस है। 16 घायल है, 16 घायल हैं आप बता रहे हैं। मैं आप घायलों की स्थिति, बाकी घायलों की स्थिति कैसी है, अगर आप चौधरी साहब बता पाए तो? घायलों के कुछ लोग सीरियस हैं जी, कुछ लोग घायल लोग सीरियस हैं जी। क्या आपको कैजुअलिटी बढ़ने की उम्मीद लग रही है चौधरी साहब? हाँ, एम्बुलेंस से आ रहे हैं, हमारे कैजुअलिटी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अभी आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं? आपको जानकारी क्या मिल रही है? अभी एम्बुलेंस के थ्रू और आ रहे हैं? हम ऑन स्पॉट है, यहाँ पे इमरजेंसी में है, यहाँ पे और आ रहे हैं अभी, है ना जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान रखिए। और बहुत जिसे कहते हैं ये दुखद खबर है, 8 लोगों की जान चली गई है। एलएनजेपी हॉस्पिटल के पीआरओ ने न्यूज़ 18 को इस समय बताया है। सो इस समय ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन कुल मिलाकर आज अगर हम देखें तो आज पुलिस ने एक बड़ा टेरल मॉड्यूल ब्रेक किया है, लेकिन उसके बीच में ये ब्लास्ट हो गया है एंड ये पार्क्ड कार में ब्लास्ट हुआ है। जो जानकारी हमारे पास इस समय छन के आ रही है, जावेद मंसूरी हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, क्या ताजा अपडेट है? 8 लोगों की जान चली गई है एलएनजेपी हॉस्पिटल के पीआरओ। एक मिनट आप लोग क्या अपडेट है सर? एक मिनट ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು यहाँ पे हाथ होने की खबर है। सीआरपी है ये तो टूट जाएगा यार, इनको रहने दो ना। ब्लास्ट हुआ, हम कह सकते हैं अब दिल्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 8 डेड है और जाने जा सकती हैं, जैसा कुछ देर पहले एलएनजेपी के पीआरओ ने बताया। दुखद खबर दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए दुखद खबर। दिल्ली में धमाका हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी में धमाका हुआ है, यह बड़ी खबर है। दिल्ली हाई अलर्ट पे चली गई है, उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पे है, मुंबई हाई अलर्ट पे है। आज सुबह हमारी दिल्ली पुलिस के कोई अधिकारी बोल रहे हैं। जी सर, आप यहाँ पे इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सर